हाय गाइस, नमस्कार। मैं डॉक्टर विकास चौधरी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर। आप सभी के बीच में एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैटरेक्ट के बारे में, यानी मोतियाबिंद। तो अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। यदि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रैक्टिस करते हैं या फिर इलेक्ट्रो होम्योपैथी से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद के बारे में। दुनिया भर में मोतियाबिंद के कारण लोग अंधेपन की शिकायत करते हैं, यानी ब्लाइंडनेस की शिकायत करते हैं। जो शिकायतें सबसे ज़्यादा हो रही हैं, सामान्य रूप से जो व्यक्ति के आँख का लेंस होता है, वो हमारी जो आँखें होती हैं पिछले यानी रेटिने पर प्रकाश पड़ता है। जब लेंस अपारदर्शी हो जाती है, यानी प्रकाश सही से पड़ नहीं पाता रेटिना पे, तब हमें अंधेपन का हम शिकार हो जाते हैं और हमें दिखाई देना बंद होने लगता है, यानी ब्लरनेस होने लगता है। यानी हमें विजुअलिटी जो होती है सही से ठीक से दिखाई नहीं पड़ता है, जिसे हम मोतियाबिंद या कैटरेक्ट कहते हैं। हमारे रेटिना तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। इस दशा में जो है मोतियाबिंद के नाम से जाना जाता है। यानी आज बहुत सारे ये खास करके बढ़ती एज के कारण किसी व्यक्ति को यदि मोटापा है, ओबेसिटी है, तब भी ये हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ की समस्या है, तब भी ये इंक्रीज हो सकता है। और मैं बात करूं तो जो ऑब्जेक्ट है, यानी ठीक से रेटिना पे फोकस ना कर पाना, सेट नहीं कर पाती, जिसके कारण हमें धुंधलापन दिखाई देने लगता है। तो वास्तविक में ये कारण क्या हो सकता है कैटरेक्ट होने का? आज बहुत सारे व्यक्ति परेशान हैं इस चीज़ से, तो अंत तक बने रहिए। मैं आपको कॉजेस, रीजन, ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दवाएं सब कुछ इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। अंत तक सभी बने रहिए। कारण की बात हम करें, यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की आंख में चोट लग जाती है, तब भी कैटरेक्ट हो सकता है, माड़ा पड़ सकता है। किसी कारणवश किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है, तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। आंख में यदि किसी प्रकार की एडिमा हुई, सूजन हुई, तब भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। आंख के पर्दे में किसी कारणवश अलग हो जाना, तब भी दिक्कत हो सकती है। आंखों में किसी प्रकार की चोट या इंजरी हो जाना, उस कंडीशन में भी कैटरेक्ट आपको हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को ब्लडी पाइल्स रहता है, तब भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। या किसी व्यक्ति को रिसाव होता है, तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। यदि प्रोटीन इंक्रीज हो जाता है, विटामिन ए, बी, सी, इनमें से किसी प्रकार की कमी हो जाती है, तब भी कैटरेक्ट व्यक्ति को हो सकता है। यानी तो ये कुछ थे कारण। और यदि किसी प्रकार की व्यक्ति ने बहुत सारी एलोपैथी मेडिसिन ली हैं, उनका किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट हुआ है, तब भी व्यक्ति को प्रॉब्लम हो सकती है। व्यक्ति क्या करता है, कंटिन्यू कोई डिजीज होती है उसकी मेडिसिन खाता रहता है। व्यक्ति को किडनी पे बहुत प्रभाव पड़ता है, गठिया रोग हो जाता है, गाउट हो जाता है, मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज जिसे हम कहते हैं, हार्ट डिजीज हो जाती है, यानी बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति तेज रोशनी में रहता है, सनलाइट से हो सकता है, बुढ़ापा, बढ़ती एज के कारण हो सकता है, आंखों में किसी प्रकार का उंड हो सकता है, जख्म हो सकता है, जिसके कारण हैवी इन्फेक्शन फैल रहा है, तब भी व्यक्ति को कैटरेक्ट हो सकता है। तो लक्षण क्या दिखाई देंगे? यदि किसी व्यक्ति को कैटरेक्ट है, तो हम कैसे उसको पहचान पाएंगे कि व्यक्ति को कैटरेक्ट है? तो प्रारंभ में व्यक्ति को सही से जो दिखना बंद हो जाता है, आसपास मच्छर जैसे उड़ते दिखाई देने लगते हैं, चंद्रमा दिखाई देने लगते, एक से अधिक व्यक्ति दिखाई देने लगते हैं, 2 खड़े हैं, 3 खड़े हैं। ऐसे आपने केसेस देखे होंगे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। इसका अच्छा ट्रीटमेंट है, अंत तक बने रहें, बताने वाले हैं। धीरे धीरे जो है व्यक्ति की देखने की ताकत को खो देता है और देखना बंद कर देता है, वो अंधा हो जाता है, ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो इस कंडीशंस में हम क्या खाएं क्या ना खाएं? भाई गेहूं की आटे की
चोकर युक्त रोटी खाएं, गर्म रोटियां खाएं, पालक खा सकते हैं, हरी सब्जियां खा सकते हैं जिसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में है, बी भरपूर मात्रा में है। ऐसी चीज़ों को खा सकते हैं। गाजर खा सकते हैं, गाजर का रस पी सकते हैं, पालक खा सकते हैं, रस पी सकते हैं उसका। यदि डायबिटीज है तो उसको कंट्रोल पहले करना होगा। यूरिक एसिड बढ़ा है उसको कंट्रोल करना होगा, तभी जो है कैटरेक्ट को हम ठीक कर पाएंगे। लौकी खाना होगा, चौलाई खा सकते हैं, पत्ता गोभी खा सकते हैं, पालक खा सकते हैं। ये सब चीज़ें क्या है कैटरेक्ट में हम खा सकते हैं। तो कैटरेक्ट में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कैटरेक्ट का मोतियाबिंद का क्या इलाज है, अंत तक आप सभी बने रहें। हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो जो है गाय का दूध पी सकते हैं बिना चीनी के, डायबिटीज यदि है तो आंवला, अंजीर, गुलर इत्यादि खा सकते हैं। और आम खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, कच्चा नारियल खा सकते हैं, घी मक्खन का भी सेवन कर सकते हैं। वनस्पति घी जो है, तेल, अंडा, मछली, तेज, मिर्च मसाले चीज़ें जिसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, अंडा आदि इत्यादि का सेवन ना करें। प्रोटीन से बनी चीज़ें यानी मना की जाती है, क्योंकि जो हमारे कैटरेक्ट में प्रोटीन एक जगह इकट्ठा हो जाता है जिसके कारण हमें कैटरेक्ट हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें हमको नहीं खाना है, ठीक है। बहुत कम रोशनी में ना चाहें। यदि कब्ज की शिकायत हो, कॉन्स्टिपेशन, तो उसको बिल्कुल ना रहने दें। खूब तेज अधिक मात्रा में पानी पिएं। यदि किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ है तो कोई पढ़ने लिखने वाला कोई कार्य ना करें, चश्मा लगाए रहें अपना, धूप में ज़्यादा ना निकलें। ऐसा सावधानियां करने की ज़रूरत है। और हमें तो हम बात करेंगे कैटरेक्ट की इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा के बारे में। यानी यदि किसी व्यक्ति को मोतियाबिंद की शिकायत है या फिर मोतियाबिंद हो चुका है तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कौन कौन सी औषधियां हैं जो मोतियाबिंद को ठीक करने में सहायक हैं। हम सबसे पहले स्क्रोप्रोसोल 12 की बात करेंगे, S12, जो कि बहुत ही अच्छा आंख पे काम करता है, जिसमें एट्रोपा बेलेडोना का यूज किया गया है जो कि आंख के लिए सबसे अच्छा फायदेमंद रेमेडी है। तो S12BE का हम यूज करेंगे D5 में, और TDS 10 ड्रॉप TDS, और C5GE का आफ्टर मील में। बिफोर मील मैं रिपीट करता हूँ, बिफोर मील S12BE एंड आफ्टर मील C5GE। ये D5 में हम सेकेंड डायल्यूशन में यूज करेंगे TDS सुबह दोपहर शाम। और यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज के कारण मोतियाबिंद की शिकायत हो रही है तो रविशन इंडिया का इलेक्ट्रोडाइबोनिल ड्रॉप ले सकते हैं। और यदि आप रविशन इंडिया की मेडिसिन को यूज करते हैं तो R17 टेबलेट कैटरेक्टोकट ले सकते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की, जो कि पूर्णतया हर्बल दवाएं हैं जिनका किसी भी प्रकार का कोई ह्यूमन बॉडी पर साइड इफेक्ट नहीं होता है। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की आई ड्रॉप के बारे में आप मेरिना ले सकते हैं या फिर कैटरेक्टो ड्रॉप यूज कर सकते हैं। 2 ड्रॉप TDS सुबह तो फिर शाम 2 ड्रॉप आंखों में डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा फायदेमंद रहता है। इस ट्रीटमेंट को आप कंटिन्यू 2 से 3 महीने करते हैं, आपका मोतियाबिंद कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो यदि आपको भी मोतियाबिंद की शिकायत रहती है या आंखों से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि आंखों से आंसू आना, आंखों में सूखापन, आंखों में मोतियाबिंद धुंधलापन दिखाई देना, आंखों में किसी प्रकार का चुभन का होना इत्यादि समस्याओं से आप पीड़ित रहते हैं, तो अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी हर्बल दवाएं घर बैठे मंगवा सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 6388683624। इस नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स को हमें सेंड कर सकते हैं। यदि आप किसी प्रकार की क्रोनिक बीमारियों से पीड़ित रहते हैं जिनका ट्रीटमेंट आप करा रहे हैं लेकिन आपकी बीमारियां दूर नहीं हो रही, तो आप हमसे संपर्क करके कंसल्टेशन कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।